हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है देवशयनी एकादशी। तो फ्रेंड, मैं सुबह उठ गई थी, सुबह के कामों में लग गई। सुबह को बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने बनाया यहाँ पर बेटू के लिए पराठा, क्योंकि सभी का व्रत था। बेटू को स्कूल जाना था, उसका व्रत नहीं था, तो उसको पराठा बनाया। और आज के दिन उसको भी मैं चावल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देती हूँ। और वो भी पूजा पाठ सब कुछ करती है, और बकाया हम लोग जो भी फलाहार करते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जब मैं उसको छोड़ने गई थी तो उससे पहले डस्टिंग करके गई थी और सब कुछ अच्छे से सेट करके गई थी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और बेटू को रेडी करने के साथ साथ, लंच बनाने के साथ साथ मैं और भी काम करती रहती हूँ। मशीन भी लगा दी थी मैंने, तो कपड़े भी धुल रहे थे और जल्दी से मैंने पोछा लगा के साफ़ सफाई करके फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा के सारे बर्तन ले आई जो मुझे पूजा में इस्तेमाल होने वाले हैं। फल भी ले आई और मिठाई रख ली और पंचामृत बना लिया था। तो एक पात्र ले लेते हैं, और ऐसा पात्र आप ना लें जो आपकी मतलब खाने पीने में यूज हो। इसमें हम आटा लगाते हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला भी ले लेती हूँ। एक पीतल की थाली है, वो भी ले लेती हूँ। और यहाँ मंदिर अच्छे से साफ़ कर दिया, और जो भी हमारे फ़ोटो हैं उनको सभी को स्नान करा दिया था। जल के छींटे लगा के साफ़ कपड़े से पोंछ दिए थे। और गुरुदेव महाराज के लिए भी स्नान हो गया था। उसके बाद में जो भी हमारे विग्रह हैं, इन सभी के लिए हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सभी को विराजमान कर लिया, और स्नान कराते समय कोई ना कोई मंत्र आपको बोलते रहना चाहिए। मतलब एकदम शांत रह के स्नान नहीं कराते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, आज से ही हमारे चातुर्मास शुरू हो गए हैं, और जो भी नियम होते हैं चातुर्मास के, उनका संकल्प आज ही लिया जाता है। तो मैंने दान करने का नियम लिया है आज से। और देखिए फ्रेंड, तुलसी पूजा हो गई, सूर्य भगवान को जल देना हो गया, ठीक है, तुलसी में दीप जलाना हो गया, या फिर कोई भी दीप वृक्ष होते हैं उनमें दीप जलाना हो गया। तो ये सारी पूजा तो रहती है, मैं हमेशा करती हूँ। दहलीज पूजन हो गया। तो ये इस तरह के भी नियम आप लोग ले सकते हैं। अगर आपने नहीं भी लिया है तो ऐसा नहीं है आज छूट गया है, तो आप कल से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दान करने का नियम लिया है, रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं दान करूँगी। तो आज फ्रेंड एकादशी थी, तो आज मैंने चीनी का दान किया था। और आप रखें, उस पर कुछ दक्षिणा रखें, उसको मिनस के आपको दे देना है। रोज़ाना करना है ये नियम, ठीक है। और जब आपके पीरियड वगैरह हो जाए, उन दिनों में आप किसी और से ये दान करा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा नियम लगा, और इसको आराम से कर भी सकते हैं। और उसके बाद में सभी विग्रह का अंग पोषण करा दिया, अच्छे से स्नान हो गया था। और गोविंद माधव को सुबह, जैसे हस्बैंड स्कूल जाते हैं तो वो नहा लेते हैं पहले, तो मैं उनसे ही गोविंद माधव को उनसे बोल देती हूँ आप इनको उठा दो, और दूध और जल पिलवा देती हूँ। तो उससे क्या है, मैं थोड़ा देर से नहाती हूँ, तो आराम से दूध वगैरह पीकर और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनके पास में रखवा देती हूँ। तो उससे मुझे ये नहीं रहता है कि गोविंद माधव को भूख लग रही होगी। और उसके बाद में इत्र सेवा दी अच्छे से। उनके चेहरे पे नहीं लगाना है, बस आराम से आप उनके शरीर पर लगा दें। ठंड होते हैं तो इस टाइम पर मैं तेल यूज करती हूँ, और अभी गर्मियाँ हैं तो मैंने इत्र यूज किया है। इत्र से क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू रहती है और इनको ठंडक भी रहती है। फिर मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगी। और फ्रेंड, आज के दिन शिव जी की भी पूजा करनी ज़रूरी होती है। अगर आपके घर में मंदिर में विराजमान है शिव भगवान, उनकी भी पूजा आप ज़रूर करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि अब देवशयनी एकादशी है, तो आज से हमारे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में चले जाएंगे। तो फिर आज से जो कुछ भी पृथ्वी का कार्यभार है वो हमारे भोले बाबा संभालते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आज एकादशी की पूजा बहुत अच्छे से करी। और मंदिर बस नहीं जा पाती हूँ मैं, वरना आप हो सके तो मंदिर भी जाएं। और एकादशी वाले दिन हम अपने घर के मंदिर में अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। देखिए फ्रेंड, एक तो हमारे घर में अन्न बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एकादशी वाले दिन मतलब बेटू को बनता है, वैसे हम सबका फलाहारी बनता है। और स्कूल गई थी इसीलिए मुझे उसको पराठा बनाना पड़ा, वरना जो हस्बैंड व्रत वाले आलू और ये सारी चीज़ें खाते हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी बहुत अच्छे से खा लेती है।
तो इसीलिए आप एकादशी वाले दिन अपने घर के मंदिर में अन्न का भोग ना लगाएं, ठीक है। फल हो गया, दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया और फलारी आलू हो गए, मखाने की खीर हो गई, इन सारी चीज़ों के आप भोग लगाते रहें। और ये पीले रंग के वस्त्र पहना दिए, आज थी एकादशी, और सभी को चंदन लगा दिया, रोली से तिलक कर दिया, देवी माँ है उनको सिंदूर लगा दिया। और इस तरह से अब इनका श्रृंगार कर देंगे, राधा रानी का और गोविंद माधव का। और ये ड्रेस सब भगवान के जो ड्रेस हैं, कमेंट आया था कि आप ड्रेस कहाँ बनवाती हो, मतलब कितने रुपए जाते हैं, कितने का सब कुछ आता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपने आप से ही ड्रेस बनाती हूँ और बस कपड़ा ख़रीद कर लाती हूँ, लेस ख़रीद के लाती हूँ, वो आगे आप देखेंगे वीडियो में मैं, और अपने हाथ से ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे भगवान जी हैं और सभी की ड्रेस बनवाना। और वो यहाँ पर देखिए लड्डू लाडली की तो ड्रेस आराम से मिल जाती है, आसानी से मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन वो ड्रेसेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं क्योंकि उनमें पीछे बुकरम लगा रहता है और वो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि चुभ रही होंगी, गर्मी है। और मैं जो फैब्रिक भी ख़रीदती हूँ ना, वो भी बहुत देखने के बाद में और बहुत देर में ख़रीद पाती हूँ, क्योंकि जैसे मैं मार्केट भी जाती हूँ ना, और जब वहाँ पे कपड़ा ख़रीद रही होती हूँ तो जो दुकान वाले भैया भी होते हैं ना, वो कई बार उन्होंने मुझसे बोला, अरे क्या है, आप भगवान को ही तो ले रही हो। लेकिन यहीं पे वो गलती करते हैं, मैं लेती तो भगवान के लिए, लेकिन मैं उसमें जो मेरे, मतलब आप लोग बता नहीं सकती किस तरह से, मतलब हर चीज़ देख कर लाती हूँ। लेस देखती हूँ कि कहीं पर भी, अभी मुझे बताते पे भी कि मैं हर चीज़ देखती हूँ कि कहीं पर भी मेरे गोविंद माधव को, श्री जी को वो चुभे ना, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। और देखिए फ्रेंड, गर्मी की वजह से मैं हेयर विग भी नहीं लगाती हूँ, बहुत सिंपल सा श्रृंगार करती हूँ जिससे ना बिल्कुल भी गर्मी वगैरह ना लगे। और इनकी पूजा सेवा के बाद में, पहले तो एसी नहीं था हमारे घर में, तो मैं कूलर पंखा चला देती थी, लेकिन अब एसी है तो मैं उस रूम में इनको विराजमान करा देती हूँ जिससे इनको पूरे दिन अच्छे से आराम रहे, गर्मी ना लगे। तो यहाँ पे प्रसाद रख दिया, जो ये बोलिए पेड़ा विष्णु है वो भगवान की खोए के जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी नाम सैनी है। मैं उसका वर्ण करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों और सनातन देवी देवताओं का पूजन कर लिया। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, ग्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष एकादशी सभी करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और फ्रेंड, एकादशी वाले दिन कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कारण से पढ़ ना सकते हैं, आपके पास में किताब नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पे चला के सुने ज़रूर। और फिर मैंने अपनी माला करी, जो हमने गुरु मंत्र लिया है उसकी मुझे 21 माला करनी रहती है, तो फिर मैंने माला करी अपनी। और इस तरह से मैं घर के काम करने के बाद में पूजा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से समय मिल जाता है और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्रेंड मैं करूँगी लौंग और कपूर से आरती। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं एकादशी वाले दिन, लेकिन मैं लौंग और कपूर से आरती करती हूँ, ठीक। पहले करेंगे गणेश भगवान की आरती, ठीक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मत भारी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया बंत चार भुजाधारी।
फिर मैंने गणेश भगवान की आरती करी, फिर विष्णु भगवान की आरती करी, और ये जो लौंग कपूर की आरती है पूरे घर में घुमा दूँगी। इससे घर में काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी आती है। और फ्रेंड, आज के दिन चावल का यूज़ नहीं करते हैं, अक्षत पूजा में चढ़ाते हैं, और अपने दीप तो जो आप फ्रेंड इस दिया तरह से जलाते हैं ना, मैंने एकादशी की उसमें पूजा अक्षत करी। ज़रूर डाल दें। और आप चाहें तो अखंड जोत भी जला सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग से छोटा सा लोटा भर के अपने मंदिर में ज़रूर रखती हूँ कलश के रूप में। और फ्रेंड, यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा कर लेंगे और भोले बाबा की। और जब मैं ये पूजा कर रही थी ना, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी, यहाँ पर दीप जल ही नहीं पाया, तो मैंने तुलसी मैया के नाम का दिया ना मंदिर में ही जला दिया था। बस दिया जलना ज़रूरी है, माता रानी सब देख लेती हैं और उनको पता भी है हवा चल रही है। और मेरे पास इस तरह का कुछ था भी नहीं जिसमें मैं जला के रख देती, जैसे लैंप के शीशे वगैरह होते हैं ना, तो उस तरह का भी कुछ नहीं था। तो मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जला दी थी, और जो मेरी दिया था ना दीपक, वो मैंने मंदिर में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, और भोले बाबा की, तुलसी मैया की। और फ्रेंड, तुलसी मैया में आज के दिन हम जल नहीं चढ़ाते हैं, और ना ही कल चढ़ाते हैं, और ना तुलसी तोड़ी जाती है। तो मैं एक दिन पहले ही, जिस दिन एकादशी से एक दिन पहले, दसवीं वाले दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। तुलसी तोड़ कर रखना होता है, तुलसी में जल अच्छे से चढ़ाना होता है, तुलसी सेवा बहुत अच्छे से करनी होती है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि एकादशी वाले दिन जिसे हम अच्छे से पूजा पाठ कर सकें। और यहाँ पे देखिए मैंने धूप बत्ती जलाई, वो भी वो हो गई थी, तो मैंने दोबारा से जलाई। तो फ्रेंड, इस तरह से ही मेरी एकादशी वाले दिन की दिनचर्या रहती है। और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं कपड़ा लेकर आऊँगी, तो मैं आज कपड़ा भी ले आई थी, जिनका मैं मतलब भगवान जी के लिए कपड़े बनाऊँगी। और ग्रीन कलर का कपड़ा मुझे मिला नहीं, वो मैं बोल कर आई हूँ भाभी से कि आप मंगा देना, क्योंकि अब सावन आने वाले हैं, तो ग्रीन कलर का भी कपड़ा मुझे चाहिए। लेकिन मैं 2 जोड़ी कपड़े ले आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और फ्रेंड, मुझे पीले रंग के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, पीले रंग का कपड़ा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने एक पीले रंग का भी कपड़ा लेके आई हूँ। और देखिए हमारी पूजा पाठ हो गई बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने बनाई मखाने की खीर, क्योंकि आज एकादशी पे चावल का भोग लगता नहीं है, तो मखाने की खीर, पुआ, पूड़ी, मतलब सॉरी मिठाई, मतलब मीठी मीठी चीज़ें अपने घर में बनाते रहना चाहिए और भोग लगाते रहना चाहिए। तो खीर तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन 3 बार तो चावल की खीर बनती है। पूर्णिमा वाले दिन बनती है शाम को, अमावस्या वाले दिन दिन में बनती है, और एक शुक्रवार वाले दिन भी दिन में ही बनती है। तो इस तरह से भोग लगाएं। फिर उसके बाद में फ्रेंड, बारिश आ गई थी, दिखा रही है आप लोगों को। फिर मैंने हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने प्रेस कर ली। और इस तरह से क्या करती हूँ मैं। उसके बाद में फ्रेंड, मैं देखिए रेड कलर का कपड़ा लेकर आई थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी चुभने वाला ये कपड़ा नहीं है, और बहुत ही हल्का सा कपड़ा है, ऐसा नहीं है मोटा सा भारी सा। और एक लेकर आई थी ये पीले कलर का, और मैं आपको बता रही थी ना, मुझे पीले कलर के कपड़े इतने पसंद आते हैं और मैं बार बार ले आती हूँ। तो मैं एक ये पीले कलर का कपड़ा लेके आई थी, और इसके ऊपर ना हल्का सा वेलवेट जैसा है, और इसके लिए लेकर आई हूँ मैं रेड वाली लेस, जो कि इस पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और रेड वाले के लिए लेकर आई हूँ गोल्डन वाली लेस, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।